Hey guys, Assalamualaikum. This is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine and I'm back with my top 5 dramas of the week. क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें हम इस हफ्ते जो पाकिस्तानी ड्रामाज आए हैं उसमें से कौन से हैं जिन्होंने हमारी लिस्ट के टॉप 5 को तक पहुंच गए हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो आप देखिए वीडियो पे, बताइए कि आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके टॉप 5 कौन से हैं, आप अपने कॉमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं टॉप 5 बताना शुरू करूं, आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्साइटमेंट कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ड्रामे देख के, क्योंकि इतने अच्छे ड्रामे आना शुरू हो गए ना। सिनफ़े आहन, हम कहाँ के सच्चे थे ने भी एक टर्न लिया है, दोबारा इश्क़-ए-ला, परीज़ाद में बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है। तो एज अ रिव्यूअर मेरी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो गई है सीरियसली, क्योंकि अच्छे ड्रामे भी आ रहे हैं, वरना बड़ा मुश्किल हो रहा था वही टिपिकल स्क्रिप्ट्स को देख देख के और सुन सुन के। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉप 5। नंबर 5 पे इस बार हमारे पास है दोबारा, एंड आई विल रिपीट दिस थिंग दोबारा कि कभी कभी ड्रामा नीचे आता है इसलिए नहीं क्योंकि उसकी उस हफ्ते की एपिसोड ड्रैग हो रही होती है या अच्छी नहीं होती है। ड्रामा कभी कभी इसलिए भी नीचे आता है क्योंकि बाकी 4 ड्रामे जो होते हैं वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उस हफ्ते। तो दोबारा के साथ भी यही हुआ है इस बार। उसकी एपिसोड बहुत मज़े की थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, इंगेजिंग थी। आई थिंक जो भी देख रहा था उसको देखते हुए मज़ा आ रहा था। मेहरू के जर्नी में एक स्टेप फॉरवर्ड हुआ, माहिर के जर्नी में एक कदम आगे बढ़ा और बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस ड्रामे ने दिए कि किस तरह औरत को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको क्या अपोजिशन फेस करनी पड़ती है, कितने जजमेंटल हो जाते हैं हम एज अ सोसाइटी, एज अ फैमिली। और फिर मेहरू ने जो स्टैंड लिया, आई जस्ट रियली इन्जॉयड वॉचिंग इट। आई थिंक ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग, मुस्कुरा भी रहे थे आपको मेहरू और माहिर के लिए फील भी हो रहा था। फिर आपका दिल भी खुशी से भर गया जब मेहरू ने स्टैंड लिया और अपनी नंद और बेटे दोनों से बोला कि जो करना है करो, और अगर इस घर में रहना है तो मेरी बात डोंट डिसएग्री विद मी एंड डोंट पॉइंट फिंगर्स एट मी। ज़मीर के कैरेक्टर में जो पूरा चेंज आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो क्यूरोसिटी अब हो रही है कि आगे जाके क्या होगा। तो आई थिंक दोबारा की इस बार की एपिसोड मज़े की थी, इस वजह से वो अभी तक टॉप 5 में है। नंबर 4 में इस बार हमारे पास है सिनफ़े आहन। सिनफ़े आहन बहुत मज़ा आता है देख के। 5 स्टोरीज़ हैं, 5 ऑफ ग्रेट एक्ट्रेसेस ऑफ पाकिस्तान ड्रामा, यू गेट टू सी देम ऑन टीवी। बड़े 5 डिफरेंट ट्रैक्स हैं, हर कहानी का एक अपना इशू, एक अपना मैसेज है। और इस बार की एपिसोड तो बड़ी मज़े की इसलिए थी क्योंकि उसने आपको हंसाया भी, उसने आपको इंगेज भी रखा, उसने आपको थॉट प्रोवोकिंग मैसेजेस भी दिए, उसने आपको एक सोसाइटी का रियलिस्टिक शक्ल भी दिखाई आरजू के थ्रू। तो बड़ी हैवी एपिसोड थी, बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है और मैं सोचती हूँ यार ये नेक्स्ट एपिसोड कब आएगी। और सबकी परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी थी। सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि हम उनके जर्नी का हिस्सा हैं, एकदम से उनको आर्मी में नहीं ले गए। तो अब जब आर्मी का सफ़र स्टार्ट होगा तो हमें थोड़ी उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी और हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि कौन क्या करेगा, और जब वो आपस में कनेक्ट करेंगी तो तब भी हमारे इमोशंस उनके साथ होंगे। तो इस बार तो पूरी वो चूहा ढूंढने वाली एपिसोड टू शाइस्ता गोइंग एंड फाइंडिंग एंड ट्राइंग टू अप्लाई, चुपके चुपके गाड़ी में बैठ के, आई वॉज लाफिंग आउट लाउड, बहुत मज़ा आ रहा था। देन आरजू की जो पूरी बात हुई उससे आप कितना सोचते हैं कि यार वाकई हम लोगों में से कितने लोग हैं जो ज़बरदस्ती की रिलेशनशिप्स में इस उम्मीद पे फंसे हुए हैं कि शायद कुछ बेहतर हो जाए। तो सिनफ़े आहन की ये वाली एपिसोड भी बहुत पावर पैक थी। एक्चुअली पूरे टॉप 5 के सारे ड्रामाज इस बार इतने ज़बरदस्त हैं कि बड़ा मुश्किल था इनको सेलेक्ट करके नंबर करना, बिकॉज दे वर ऑल सो पावरफुल। बट हर किसी में कुछ ना कुछ किसी से ज़रा ज़्यादा बेहतर था कि एक तरतीब बनती ही गई। सो सिनफ़े आहन नंबर 4 पे है हमारे पास। नंबर 3 पे हमारे पास है इश्क़-ए-ला। इश्क़-ए-ला अगेन इस बार तो बहुत कुछ हुआ, साजिश हुई और फिर दोनों की शादियाँ, एक तो शादी हो गई है, दूसरी शादी वी आर होपिंग के रुक जाएगी। तो एंड अगेन जो मुझे इस बार सारे ड्रामों में बड़ी इंटरेस्टिंग बात लग रही है कि यार रिलीजन या मॉरल वैल्यूज़ या सोसाइटी में क्या अच्छा क्या बुरा है उसके हिसाब से ये ड्रामे कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं। इश्क़-ए-ला की एपिसोड में जो प्रोफेसर साहब के थ्रू, नदीम साहब जो कैरेक्टर कर रहे हैं उसके थ्रू कितने इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिए कि दूसरे को वैसे ही माफ़ करो जैसे तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, सो बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस थे ड्रामे में। इमोशंस थे, हमें अस्का के लिए बुरा लग रहा था, वी वर स्केयर्ड, एंड अस्का के बड़े इमोशनल एपिसोड थे जब अपनी भाभी के साथ बोल रही है, भाभी का क्या चेहरा था। देन शनाया और अजलान की जो रिलेशनशिप है, आई रियली एन्जॉयड, बिकॉज मुझे लगता है कि ये यूथ के लिए, जो यंग कपल्स है ना, उसके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है किस तरीके से उन दोनों में कितना फ़र्क है, लेकिन वो फिर भी मोहब्बत के लिए एक दूसरे के फ़र्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आगे जाके क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन ड्रामा जो है ना बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की बात कर रहा है और बड़े इंटरेस्टिंग इश्यूज़ की बात कर रहा है, बड़े थॉट प्रोवोकिंग
रिलीजन के या मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से भी आपको थॉट्स देता रहता है। और इस बार की एपिसोड तो ऐसी थी कि आप 1 मिनट के लिए भी इधर से उधर नहीं हो सकते थे। वी वर लाइक नहीं, प्लीज़ अस्का की शादी नहीं हो, प्लीज़ अस्का की शादी नहीं हो। फिर वो पूरा सीन जब दिखाते हैं कि एक तरफ अस्का की शादी हो रही है, एक तरफ शनाया की शादी हो रही है, दैट वाज सच एन इमोशनल सीन। आई मीन OST को जिस तरीके से यूज़ किया है, आई रियली वॉन्ट टू मैंशन DOP और जितने टेक्नीशियंस इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने कैमरामैन इन्वॉल्व हैं, जितने लोग एडिटिंग पे बैठे हैं, जो भी, मुझे शायद सब टेक्नीशियंस के और सबकी फील्ड्स के नाम नहीं आते, बट आई रियली वांट टू एडमायर कि इस बार भी ड्रामा जो था वो सिनेमाटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम कैमरा एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें बड़ी चीज़ें थी। जिस तरीके से उन्होंने उस म्यूज़िक को यूज़ किया है शनाया और अस्का पे, बिकॉज वो म्यूज़िक मोस्टली शनाया पे यूज़ कर रहे होते हैं या जब रोमांटिक आता है, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा सा पार्ट अस्का पे भी यूज़ किया जब वो दुल्हन बन के आ रही होती है ना। आई वाज लाइक वाओ, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। एंड उस सारे मिक्सचर ने हमारे इमोशंस पे बड़ा रोल प्ले किया और हमें वो फील कराया फॉर बोथ ऑफ देम एंड रियली मेड अस कनेक्ट विद इट। सो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द होल टीम बिहाइंड दिस एपिसोड। बिफोर वी गो टू नंबर 2, I will talk about Best Director. I think I would like to give Best Director to Nadeem Baig for Sinf-e Ahan. 5 कहानियाँ हैं, 5 कहानियों को लेकर चलना, इस तरह की किसी एक कहानी से ज़्यादती नहीं हो। 5 कहानियों में आगे मूवमेंट होती रहे, 5 कहानियों के कैरेक्टर्स को इक्वल स्क्रीन टाइम तो नहीं, लेकिन इक्वल व्यूअर इंगेजमेंट मिले, और व्यूअर आपका जो देखने वाला है वो कहीं कंफ्यूज नहीं हो, बोर ना हो जाए, वो बंद ना कर दे। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये बैलेंस आई थिंक इज़ अ चैलेंज टू अचीव, एंड नदीम बेग साहब हैज़ डन दिस सो ब्रिलियंटली। आई मीन ड्रामा शुरू होता है और आप हर कैरेक्टर की जब कहानी स्टार्ट होती है तो आप उस कैरेक्टर के साथ चले जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, और कोई आपको नहीं लगता कि आपने एकदम से जंप किया है। आप बड़ी कंफर्टेबली जो है ना, वो आप एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर पे ट्रांजिशन करते हैं, एक कहानी से दूसरे कहानी पे ट्रांजिशन करते हैं, उसकी प्रोग्रेशन देखते हैं। एंड देन उसके साथ साथ आप ये देखें, ना सिर्फ ये मैनेज करना, फिर ये मैनेज करना कि एडिट अच्छी हो, और ये कि कोई जो आपके थॉट प्रोवोकिंग मैसेजेस हैं उनमें से कोई मैसेज स्लिप नहीं हो। हर कहानी में अगर आप देखें तो एक मैसेज है, एक स्ट्रगल है, एक इशू है सोसाइटी का या लड़कियों को जो फेस करना पड़ता है, जिसके बारे में बात हो रही है। और नदीम बेग साहब हैज़ डन दिस सो ब्रिलियंटली। लाइक दूसरी एपिसोड है लेकिन फिर भी हमें वो मैसेजेस सुनाई देते हैं, हम देख रहे होते हैं। और इस बार तो उन्होंने फ़न का एलिमेंट भी डाल दिया, हमें हंसाया, पहले जुए के थ्रू, फिर वो गाड़ी में जो पूरा शाइस्ता जाती है। सो आई रियली admire his ability to incorporate so many angles in one drama and with such finesse and brilliance, you know. So great job, and we आई थिंक हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं ये ड्रामा देखने, और एक सेकंड के लिए भी हम बोर नहीं होते या हमें कोई चीज़ बुरी नहीं लगती इस ड्रामे में। सो डायरेक्टर ऑफ द वीक गोज़ टू नदीम बेग फॉर सिन्फ-ए आहन। नंबर 2 पे मेरे पास है इस बार परीज़ाद। क्या ख्याल है आपका, कैसी लगी आपको एपिसोड? मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगी, बहुत मज़ा आया देख के। RJ एनी का रोल ज़्यादा था इस बार, और फॉर अ चेंज यू नो कहानी आगे मूव की, और हम बड़े अरसे से हम सब तड़प रहे थे कि भाई हम यूना जैदी को एनी देखें। फाइनली वो आई, एंड इट वॉज सो नाइस, इट वॉज सो क्यूट टू सी हर, एंड हर कैरेक्टर वॉज सो इंडियरिंग। आप देखते हैं और आपको यू नो आप रेजिस्ट नहीं कर सकते कि आप उनसे कनेक्ट नहीं करें। कहानी आगे मूव की, नाहिद का भी एक साइड दिखाया, परीज़ाद का जो ड्रग माफिया, जो दूसरे माफियाज हैं, दूसरे गैंग्स हैं, उनके साथ क्या मसला चल रहा है और उसमें क्या उसको ख़तरे आ रहे हैं, उसके बारे में भी बात की। फिर RJ एनी और परीज़ाद का जो इंटरेक्शन है वो दिखाया, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो लास्ट में रेवलेशन हुई हम सब के ऊपर कि RJ एनी कैन नॉट सी, यू नो। और परीज़ाद, इस बार परीज़ाद का हमने देखा कि पहली बार हमने उसको गुस्से में देखा, आज तक हमने उसको सिर्फ दुख में देखा था, यू नो, या बहुत सैड देखा था। इस बार हमने उसको देखा कि वो गुस्सा भी होता है और उसमें रिग्रेट की भी फील आते हैं। सो इट वाज जस्ट लवली एपिसोड, बहुत वार्म फीलिंग्स भी थी, आप होपफुल भी थे, आपको मज़ा भी आ रहा था, और थोड़ा सा स्केर्ड भी थे कि ये परीज़ाद बहुत बेखौफ होकर खेल रहा है गैंग्स के साथ। एंड ऑफ कोर्स RJ एनी ने तो हमारा सबका दिल ही जीत लिया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत खूबसूरत एपिसोड थी परीज़ाद की इस बार, एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस बाय द वे। वो जो बच्चे के साथ बात करता है, जो RJ एनी कहती है मेरा नाम कुरुतुलैन है लेकिन मैं देख नहीं सकती। सो ब्यूटीफुल एपिसोड विच इज़ ऑन नंबर 2। नंबर 1 पे जाने से पहले हम बात करेंगे बेस्ट एक्टर। आई थिंक बेस्ट एक्टर दिस वीक, अच्छा पिछली बार मुझे एक सजेशन आई थी कि बेस्ट एक्टर फीमेल एंड बेस्ट एक्टर मेल आप देना शुरू कर दें, और मुझे ये सजेशन बड़ी अच्छी लगी।
एंड आई थिंक मे बी आई मीन अब ये पहले मुझे पता नहीं खुद क्यों नहीं ख्याल आया, क्योंकि बहुत दफ़ा बहुत से लोगों को आप देना चाह रहे होते हैं लेकिन आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम और यू नो ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं. सो नेक्स्ट वीक से आई थिंक आई एम गोना स्टार्ट डूइंग इट. इस बार बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव टू यमुना ज़ैदी फॉर एनी. एंड द रीज़न बीइंग, एनी का जो रोल है, पहले से बात हो रही थी कि शायद एनी देख नहीं सकती, बहुत से लोगों ने बोला, एंड आई ऑल्सो थॉट कि फैंस को पता होती है बात तो सही है, लेकिन जब एनी का कैरेक्टर आया तो मुझे आप लोगों के बारे में नहीं पता, मैं थोड़ा सा शक में मुब्तला हो गई थी कि ये बात सच्ची थी या नहीं सच्ची थी, क्योंकि उन्होंने क्लियरली नहीं दिखाया कि वो, तो ये जो मिस्ट्री का एलिमेंट यमुना ने जिस तरीके से अपने परफॉर्मेंस में मेंटेन किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. क्योंकि फिर कल जब लास्ट एपिसोड में ये रेवोल्यूशन हुई परिजात को भी और हमें भी ठप्पा लग गया, कंफर्मेशन आ गई. सो वी वर ऑल लाइक ओ वाओ, यू नो. एंड आई लाइक द वे कि उन्होंने उसको ना, यमुना हर कैरेक्टर को बड़ा सटल खेलती हैं, यू नो. वो कभी भी ओवर द बोर्ड नहीं जाती हैं, उनके एक्सप्रेशंस टू द पॉइंट होते हैं, उनकी जो वो आवाज़ का लेवल होता है वो कैरेक्टर की जो पूरी पर्सनालिटी है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है हमेशा. मैंने कभी भी उनको ऐसा नहीं देखा कि वो किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए ओवर द बोर्ड जाएं. जैसे इसमें वो अपने कैरेक्टर को हाईलाइट करने के लिए बहुत कुछ एग्जैजरेट कर सकती थी, बट उन्होंने नहीं किया. एंड दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दिस होल थिंग एंड द कैरेक्टर, क्योंकि देन वी रियली we didn't feel sympathy for RJ. See, this is another beauty of this whole the way Yumna has performed this. Okay, you don't feel sympathy for her. You actually feel courage, इंस्पिरेशन और इज़्ज़त आपको फील होती है, आप एडमायर करते हैं और आपको एक कनेक्शन फील होता है. एंड आई लाइक इट कि वो कहीं से भी सैडनेस नहीं दिखाई है. जब वो परिजात से बात कर रही हैं तो वो सॉरी 3 दफ़ा, ये भी बड़ा क्यूट लगा कि उनको एक कैरेक्टर ऐड कर दिया कि वो हर कुछ वर्ड्स को 3 दफ़ा रिपीट करेंगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सॉरी. एंड इट एडेड अ क्यूटनेस टू यमुना's कैरेक्टर एज RJ एनी. तो वही हुआ कि हमें अच्छा लग रहा है, हम उनसे रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग जब कंफ्यूज होते हैं या परेशान होते हैं तो बेवकूफ़ी की चीज़ें या कोई फ़नी चीज़ें करते रहते हैं. तो बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उन्होंने एक कैरेक्टर दिखाया है जो ब्लाइंड है और उसकी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है. और यमुना के तो एक्सप्रेशंस हमेशा से ज़बरदस्त होते हैं, नेचुरल होते हैं, उसके बारे में मैं क्या कहूँ. अभी भी जब वो बात कर रही होती हैं और फिर जब उस वक्त भी एंड पे भी जब वो उठती है तो यू नो उसका एक जो उस कहीं आंसू नहीं दिखाए कि वो रोना शुरू हो गई है और वो कुछ हो गया. बड़ा संभला हुआ रिएक्शन होता है रिजेक्शन का, अफसोस का, RJ एनी का. सो आई रियली इन्जॉयड वॉचिंग यमुना इज़ दैट. और पहली बार ऐसा हुआ कि हमें अहमद अली अकबर जो कि परिजात कर रहे हैं या परिजात के कैरेक्टर के साथ साथ एक और कैरेक्टर के लिए भी इतना डीपली फील हुआ और हमारी अटेंशन उनकी तरफ भी गई. सो एक्टर ऑफ द वीक गोज़ टू यमुना ज़ैदी. आई डू वॉन्ट टू मैंशन उस्मान मुख्तार, सिनफ़े आहन एंड हम कहाँ के सच्चे थे, क्या एक्सप्रेशंस थे. एंड आई लाइक इट कि उनकी लुक्स दोनों ड्रामों में कितनी डिफरेंट हैं. दैट्स द एफर्ट दैट ही इज़ पुट इन. एंड सिनफ़े आहन में जो आई कुड नॉट स्टॉप लाफिंग, जो उनके एक्सप्रेशन थे कि ये तुम लोग चूहे के ऊपर इस तरह कर रहे हो, और इतने नेचुरल, कहीं से वो बनावटी या ओवर द टॉप नहीं लग रहे थे. तो उस्मान मुख्तार आई वॉन्ट टू मैंशन खदीका कियानी. आई जस्ट लव हर इन दोबारा. आई लव द वे जितनी डिग्निटी, जितनी सेंसिटिविटी के साथ वो मेहरू का ये कैरेक्टर करी हैं, क्योंकि बड़ा आसान होता है इसको क्रिंज की तरफ ले जाना, इसको छिचोरेपन की तरफ लेके जाना, बट ऐसा कुछ नहीं है. तो मुझे ये जो सेंसिटिविटी है ये बड़ी पसंद आती है खदीका कियानी की परफॉर्मेंस की. शब्बो कैफ ने जो किया है इस बार भी बड़ा अच्छा था. छोटा रोल था लेकिन अच्छा था, इंटरेस्टिंग था. आई वॉन्ट टू मैंशन यमुना एंड सजल बोथ फॉर सिनफ़े आहन एंड फॉर इश्केला, स्पेशली फॉर इश्केला. दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी इस बार बड़े अरसे बाद. इश्केला में अच्छी थी परफॉर्मेंस यमुना की, कभी भी मैंने कहा बुरी नहीं थी, लेकिन वो जो हम यमुना की एक ज़बरदस्त दिल वाली और वो हमें हिला देने वाली परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं ना, जिसके आदी हैं, वो फिर आई इश्केला के इस एपिसोड में जब उनकी शादी हो रही होती है अस्का की. एंड शनाया का मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि थोड़ा सजल का नाम है मुस्कुराता हुआ दिखा रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट रोल है. शी मेक्स यू स्माइल, शी इज़ लाइट हार्टेड. सो आई लाइक दिस डिफरेंट रोल दैट सजल इज़ प्लेइंग दिस टाइम इन इश्केला. दैट इज़ ऑल. लिस्ट बड़ी लंबी होती है लेकिन इस बार मैं इन्हीं लोगों को मेंशन करी हूँ. नंबर 1 पे हमारे पास है हम कहाँ के सच्चे थे. हम कहाँ के सच्चे थे कि किसने तो इस बार छक्के लगाए हैं भाई, एक के बाद एक थेरेपिस्ट की कॉन्वर्सेशन, असवद को सब बातें पता चल जाना, फिर असवद को शब्बो को का कैरेक्टर,
नाम भूल गई मैं मायरा के कैरेक्टर का, देखें महरीन, महरीन, मुझे पीछे से आवाज़ आई है महरीन काम हो रहा है सभी ऑफिस में। महरीन के बारे में, महरीन का जो अंदर इंटरनल स्ट्रगल था कि वो ख़ुदकुशी की तरफ जा भी रही है, फिर उसका बाप आता है जो मशल के थ्रू दिखाया, फिर बाप आता है और वो कहता है कि नहीं, यू कांट गिव अप। आई जस्ट लव द वे इट वॉज सो क्रिएटिवली, सो पोइटिकली एग्जीक्यूटेड, यू नो, इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। आपकी जो मतलब मुझे लगता है इस एपिसोड में मैं एक सेकंड के लिए भी इधर से उधर नहीं देख रही थी। आई वाज लाइक अच्छा ये क्या करेगी, क्या ये इसको कुछ हो जाएगा, फिर हॉस्पिटल ले जाएंगे, क्या होगा। फिर बाप आ गया और फिर जब वो भागती है मायरा बाहर, उनकी परफॉर्मेंस, आई शुड हैव मेंशन्ड हर इन एक्टर्स ऑफ द वीक ऑल्सो, शी ऑल्सो डिड एन अमेजिंग जॉब। आई मीन शी मेड मी क्राई, मेरी आंखों में आंसू थे जिस वक्त महरीन बाहर जाती है अपने अब्बू को आवाज़ें देती हुई, और फिर उसके बाद उस असवद का पूरा जर्नी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने फाइनली थेरेपिस्ट दिखाई, और उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट बात की कि असवद को भी शायद थेरेपी की ज़रूरत है, और वो तमाम कपल्स जो किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं उनको मे बी दे नीड टू टेक अ लुक इनटू इट। तो ड्रामा इंगेजिंग था, इंटरेस्टिंग था, थॉट प्रोवोकिंग था, इट मेड यू स्माइल, आई डोंट थिंक स्माइल, इट मेड यू क्राई, इट टच्ड योर हार्ट। सो हम कहाँ के सच्चे थे इस बार नंबर 1 पे हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप एग्री करते हैं मेरे टॉप 5 से या नहीं, आपके टॉप 5 कौन से हैं, और आई वुड लाइक टू सी इट इन द कमेंट्स। पिछली बार भी मैंने कमेंट्स पढ़े थे, बड़े अच्छे थे। हर बार ना मैं कमेंट का जवाब देने लगती हूँ, क्योंकि नहीं मैं अगली बार वीडियो में बताऊँगी, फिर रह जाता है। सो दिस टाइम मे बी आई विल नॉट वेट एंड आई विल आंसर यू इन कमेंट्स बैक, क्योंकि कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों ने की थी एंड आई वांटेड टू रिप्लाई बैक टू दोज। सो और कोशिश करूँगी कि अगली बार मैं कुछ कमेंट्स उठा सकूँ। सो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड जल्द मुलाकात होती है।